नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे पेंगुइन के बारे में। हालाँकि इस सीरीज़ का अभी एक ही एपिसोड आया है, तो ये तो नहीं कह सकते कि मतलब एक संपूर्ण रिव्यू ये होने वाला है, लेकिन कुछ बातें तो ज़रूर ही की जा सकती हैं और जिस तरह का ये पहला एपिसोड आया है, एक धमाकेदार एक कहिए कि बढ़िया एपिसोड आप इसको ज़रूर ही कह सकते हैं, एक बढ़िया आगाज़ इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है, ये एचबीओ की सीरीज़ है और जियो सिनेमा पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो कहानी है पेंगुइन की, ये कहिए कि एक विलेन की कहानी है। आप वही गॉथम सिटी को देखते हैं जहाँ सुपर हीरो हैं बैटमैन और जो कि इस सिटी को बचाने के लिए हर प्रयास करते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में जो हीरो है या जो केंद्रीय पात्र है, वो एक विलेन है, वो है पेंगुइन। और दोस्तों देखिए इस सीरीज को देखने के लिए आपको द बैटमैन फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो इस सीरीज की शुरुआत भी आप समझ सकते हैं और अगर नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि जरूर आप उस फिल्म को पहले देख लीजिए। और यहाँ जो कहानी है वो वहीं से आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि फाल्कॉन का कत्ल हो चुका है, वो मर चुका है और अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है गॉथम सिटी के जो माफिया लोग हैं उनके बीच में, क्योंकि अब ये होड़ है कि कौन सा माफिया ऊपर जाएगा और इस शहर पर अपना कब्जा करेगा। तो यहाँ जो गॉथम सिटी अब है वो बैटमैन के बिना है और सेंटर है इस बार पेंगुइन। और देखिए वहाँ जब फ़िल्म आपने देखी थी तो पेंगुइन कहिए कि थोड़ा बहुत आपको दिखा था, इतना मजबूत कैरेक्टर नहीं दिखा था। लेकिन इस सीरीज़ में वो ज़बरदस्त तरीके से आता है और आप ये देख रहे हैं कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी भी है। वो ये सोच रहा है कि अब यहाँ के अंडरवर्ल्ड पर वो शासन करेगा। हालाँकि वो इतना बड़ा विलेन नहीं है, वो इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। और इसके साथ ही वो चालाक है, वो निर्दयी है, वो निष्ठुर है और वो प्लानिंग प्लॉटिंग करने में भी एक्सपर्ट है। हालाँकि वो थोड़ा-सा डर भी रहा है क्योंकि बड़े के प्लेयर से भिड़ना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो उसके अपने अंदर की इच्छा है वो कुलबुला रही है और इसके लिए वो कुछ चीज़ें कर रहा है। तो ये कैरेक्टर बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने पेश किया गया, एक ज़ोरदार तरीके से। और जिस तरह से यहाँ अदाकारी हो रही है, ख़ास करके कॉलिन फ़ारेल को आप देख रहे हैं, वो तो कमाल ही है। एकदम एक जादू वो स्क्रीन पे क्रिएट कर रहे हैं, वो देखना काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। और देखिए दोस्तों पहले एपिसोड में ही हम ये देख चुके हैं कि पेंगुइन के मंसूबे क्या हैं। वो एक व्यक्ति का कत्ल कर चुका है और जिस तरह से वो लाश को ठिकाने लगाता है या फिर कुछ युवा लोगों के साथ जब उसका सामना होता है, उसमें से एक युवा को वो अपना कंपेनियन बना लेता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी ही मज़ेदार है, काफ़ी देखने में अच्छी है और ये सीरीज़ जिस तरह से शुरू हुई है, मैं तो कहूँगा कि एक ब्लास्टिंग, एक धमाकेदार शुरुआत ये है और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि गॉथम सिटी में एक सुपर हीरो तो था ही, अब एक सुपर विलेन भी बनने जा रहा है और इस विलेन ने कहिए कि छोटे से बड़े होने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये मज़ेदार सीरीज़ है, हालाँकि अभी इसका एक ही एपिसोड आया है और इसके कुल 8 एपिसोड आने वाले हैं। तो अभी हमको इस सीरीज़ को पूरी तरह देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और एक रिलीज़िंग में और थोड़ा-सा परिवर्तन है कि अब ये सीरीज़ संडे को रिलीज़ हुआ करेगी। मतलब इसका जो अगला एपिसोड है वो संडे को आएगा, फिर अगले संडे को अलग-अलग संडेज़ को एपिसोड आएँगे। तो मंडे को आप इंडिया में इसको देख सकते हैं। मंडे को सुबह 6:30 बजे आप जियो सिनेमा पे देखिए, इसका नया एपिसोड आएगा, फिर आगे-आगे कहानी बढ़ेगी और हमारी ये जो बातचीत है, वो भी आगे बढ़ेगी। लेकिन पहला एपिसोड देख कर के और जिस तरह का यहाँ डायरेक्शन है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है और एक ज़बरदस्त शुरुआत की गई है और जितना जादुई ढंग से पेंगुइन के कैरेक्टर को कॉलिन फ़ारेल ने पर्दे पर उतारा है, ये सब देख कर के मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये शायद इस साल की बेस्ट सीरीज होने वाली है, लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार हमको अभी करना पड़ेगा इसको पूरी तरह देखने के लिए।
तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। अगर आपने पेंगुइन का पहला एपिसोड देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ओटीटी की दुनिया के बारे में ऐसी ही बातें चलती रहेंगी। धन्यवाद।